वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अगर आप पाकिस्तानी मीम्स को फॉलो करते हैं तो यकीनन आपने देखा होगा एक बड़ा ही फ़लसफ़ियाना सवाल होता है कि क्या खोया क्या पाया, और नीचे किसी मंचले ने एक खोए की प्लेट की तस्वीर लगाई है कि ये खोया, और साथ ही एक पाए से भरी हुई प्लेट लगाई हुई है कि ये पाया। लेकिन अज़राहन मजाक तो सही है, वाकई ये सवाल हम सब के लिए अहम है, और इसी के तनाजुर में हम आने वाले साल को देखते हैं। अगर इस साल आपकी कोई ख्वाहिशें अधूरी रह गई हैं, कोई प्लान्स नामुकम्मल रह गए, किसी सेटबैक, किसी फेलियर का आपने सामना किया है, तो यकीनन एक नए आगाज़ की तरफ आप एक नए पैशन के साथ पढ़ रहे हैं, और आपको लगता है कि अच्छा जी ये जो चीज़ है ना, इसको मैंने करेक्ट कर लेनी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन हमारी रेजोल्यूशंस कुछ ही माह में, कुछ ही हफ्तों में दम तोड़ देती हैं और हम अपनी पुरानी रविश पे आ जाते हैं। किस तरह अपने आप को साबित कदम रख सकते हैं, ज़रा ये बात भी करेंगे, और एक जायज़ा लेते हैं जी 2021 का, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स और चीज़ें आपने मुझसे शेयर की हैं, मेरे पेजेस पे मुझे बताया है, उसको ज़रा लेकर चलेंगे कि क्या हमारे लिए ये साल वाकई एक आई ओपनर था या नहीं। बड़ी तकलीफ़ दह ख़बरें भी हमने देखी, यकीनन कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिसने हमें एक तरह से आईना दिखाया कि हमारा माशरा, हमारे रवैये, हमारी माशरत किस तरफ को जा रही है, यानी किस तरह हम एक दूसरे से रवैया रखते हैं, जिसमें कुछ दिलखराश वाक़ये थे जैसे मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या, इसके अलावा सियालकोट का सानेहा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो यानी वक्ती तौर पे हमारे सामने आती हैं, हमें तकलीफ़ देती हैं, हमारी ड्राइंग रूम में ये एक गुफ्तगू का हिस्सा बनती हैं, लेकिन फिर हम इसको भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या वाकई इसका कोई असर भी ले रहे हैं, ये हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। ज़बरदस्त पैनल है जी आज मेरे साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आवर वेरी फेवरेट, गुज़िश्ता 3 रोज़ हमने बात की मुख्तलिफ सितारों के हवाले से, लेकिन जो आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं उनकी कई पेशन गोइयाँ ख़ास तौर पे सियासतदानों को लेकर, सियासी सूरत हाल को लेकर वो सच हो जाती हैं। तो आज ज़रा उनसे भी पूछेंगे कि आने वाले साल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सामिया आपा। थैंक यू सो मच सामिया आपा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इसके अलावा जी कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं योगी वजाहत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कई ज़िंदगी के गुर सिखाते, वर्जिश से जिससे पाकिस्तानी अवाम जनरली भागती है उसके फ़वाइद तो होते ही हैं, लेकिन एक बड़ी बेसिक चीज़ कि सांस लेने का भी सही तरीका है वो भी आप सिखाते हैं। थैंक यू सो मच योगी वजाहत फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे इर्द गिर्द जब इतनी परेशानी, इतनी अनसर्टनटी हो तो उसका हमारी नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है। ये साल 2020 और 21 का बड़ा अहम मौजू रहा। मेंटल हेल्थ पे बहुत बात होती रही, लेकिन अब ज़रूरी ये है कि क्या हमने उसको एक एक खोल बना लिया है कि जी हम बड़े डिप्रेस्ड हैं, बड़े एंशियस हैं, सॉल्यूशंस किस तरह हम निकाल रहे हैं, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किरण जावेद, माहिर नफ्सियात। बहुत शुक्रिया किरण, आपने भी वक्त निकाला। सामने आप सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, क्या दिखा रहे हैं आपका आपका तज्जिया, आपकी कैलकुलेशंस साल 2022 के हवाले से, कैसा होगा ये आने वाला साल? सच्ची बात है सिद्रा जी, सबसे पहले तो मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। 2022 में कुछ जगहों पे जहाँ पे लोगों की आजमाइश 21 में बहुत हुई है, बहुत सारे फ्रंट्स हैं। एक जायचे के 12 हाउसेस होते हैं, जैसे लियो है तो उसके 12 घर हैं। लियोज के चौथे घर में यानी फैमिली हाउस के अंदर आजमाइश रही होगी, अल्लाह ना करे कि रही हो। ये अंदाजों का इल्म है, गैब का इल्म सिर्फ रब की ज़ात के पास है। लेकिन क्योंकि जो ये ऊपर अपने मदार में घूमते हैं तो ये इंसानी ज़िंदगियों को जिस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, ये एक लॉन्ग डिबेट है। हम बहुत बारी इस पे बात कर चुके हैं कि चांद के जवाल या चांद के राइजिंग से आप ज़मीन में देखें कितनी तब्दीलियाँ आती हैं, समंदर में तब्दीलियाँ आती हैं, इसी तरह इंसानी ज़िंदगियों में भी तब्दीली आती है। तो 21 में बहुत सारे सच्ची बात है, लेकिन मेरा रब करे कि हमने सबक लिए हो। 2022 में कदरे जिंदगी मेरा रब करे मुझे आसान समझ में आ रही है। कुछ कदरे, कुछ जगहों पे कुछ अरसा इम्तिहान भी चलेगा, यही जिंदगी का हुस्न है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। लेकिन 21 में तो मैं अपने लोगों के लिए परेशान हो जाती थी कि अल्लाह पाक रहम कर दे ज़मीन पे, क्योंकि 21 बहुत टफ ईयर था। 19 और 20 से भी 21 टफ हो गया था। सही। सामिया जी, एक क्विक क्वेश्चन, ये पहला साल है जो रेट्रोग्रेड के साथ ही शुरू हो रहा है, वो भी वीनस रेट्रोग्रेड। मुझे ये बताइए कि ये जारी रहेगा 29 जनवरी तक और वीनस का शैडो पीरियड ख़त्म होगा
1 मार्च को, तब तक क्या करें जो लोग ख़ासतौर पे, क्योंकि ये सितारा ऐसा है जो आपकी रिलेशनशिप्स को, आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स को, आपकी मैरिजेस, कनेक्शंस, हर एक पे ये एक तरह से असरअंदाज होता है। तो वीनस रेट्रोग्रेड के बारे में क्या कहेंगी? अच्छा, वीनस कभी इतना लंबा रेट्रोग्रेड नहीं हुई मेरे आज तक के करियर में ना। ये पहली बार है कि इसका इतनी लंबी रेट्रोग्रेशन इसकी चल रही है। वही मैं आपको, अगर मुझे आप मौका देंगी, मेरे सामने मेरा होमवर्क तैयार है। हाँ जी। अगर आप कहती तो मैं अभी आप कहती हैं कि मैं इसको जर्नल दूं या जनरल बता दीजिए? जी, जनरल बता दीजिए। ये थोड़ा इनिशियली साल के जो शुरू के 3 महीने हैं, मैंने कहा ना कि कदरे बेहतर भी हैं, जरा स्लो प्रोग्रेस भी है। और मतलब मैं ये अवाम को भी से डिसहार्ट हूँ, मेरा करने को दिल भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी फौजी ट्रेनिंग हो चुकी है अच्छे से, और अब 21 जैसी डिफिकल्टीज नहीं है। लेकिन ये कि जो है जिंदगी अभी भी थोड़ी आसान भी नहीं है। सिद्रा जी, सही। अच्छा, इसमें बड़ा स्पेसिफिक सवाल आया था, लेकिन लोग कहेंगे फिर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, इसमें मैं वापस बाद में आऊँगी। कहते हैं जी वीनस जब रेट्रोग्रेड में हो तो नए रिश्ते नहीं शुरू करने चाहिए, मंगनी शादियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जनवरी से लेके मार्च तक वेडिंग सीजन होगा, तो मैं उस पर आपसे बाद में बात करूँगी, पूछूंगी भी। हाँ जी, मैं डिसएग्री करती हूँ इस बात से। सही, सिर्फ जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में निकाह नहीं होना चाहिए, बाकी वीनस की रेट्रोग्रेशन से शादियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबरदस्त, ये अच्छी खबर है लोगों के लिए जो बुकिंग करा चुके, पैसे दे चुके हैं ऑलरेडी मैरिज हॉल्स को। लेकिन किरण जी आपकी तरफ, हाँ जी किरण जी आपकी तरफ आने चाहूँगी। वैसे तो शायर कहता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। जब साल 2020 से लेके 21 तक हमने नित नए चैलेंजेस देखे हैं, आप क्या नोटिस करती हैं कि लोग आसाबी तौर पे उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है या हम तितर बितर हो गए? देखिए, डिपेंड करता है कि इंसान ने उस चीज़ को परसीव कैसे किया है, कि हर इंसान एक दूसरे से अलग और मुख्तलिफ होता है, और उसके अंदर अपनी क्या कैपेसिटी और सलाहियत है कि उसने जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डील किया है, या वो सब कुछ हार के बैठ गया है। ओवरऑल देखें तो जाहिर है चैलेंजेस इंसान को थका देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, कभी कभार मायूसी की तरफ भी लेके चले जाते हैं। मैं ये कहूँगी कि देखिए, उम्मीद की रोशनी को हर वक्त जो है वो देखते रहें, कायम रहती है वो, और उस पे जो है वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उस रोशनी को लेते हुए और अपने अंधेरों को बिल्कुल हटा सकते हैं, और न्यू चैलेंजेस जो हैं उनको नई कैपेसिटी और सलाहियतों के साथ जो है वो आप बिल्कुल फेस कर सकते हैं और डील कर सकते हैं। बिल्कुल साल में जितनी भी मुश्किलात आई हैं उससे लोग मायूसी में भी गए हैं, जिसमें मैं स्पेसिफिकली तो बात नहीं करूंगी, ओवरऑल हर तरीके से देख लें, माशरती, सियासी, डिफरेंट ऑन अ स्लाइटली लाइटर नोट किरण, और ये सवाल, ये बात मैं योगी वजाहत साहब की तरफ ले जाना चाहूँगी। जो खोया है आपने वो पुरानी कीमतें हैं, मुझे लगता है साल 2020 वाली 2021 वाली कीमतें वापस नहीं आनी। अब पेट्रोल भी महंगा है, तेल भी महंगा है, आटा चीनी भी महंगा है, दवाइयाँ भी महंगी हैं, और कल मुझे किसी ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दिखाई कि 15 रुपये पहले महंगा करते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद 5 रुपये कम करके कहते हैं ये रिलीफ दी है। ये तरीका भी मेरे ख्याल में पुराना ही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप योगी वजाहत? देखिए, पहले तो ये कि सिस्टर ने जो बात की है दोनों बहनों में मेरी बड़ी बेहतर है, लेकिन हम बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, हम तो प्रैक्टिकल सांस लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ज़माना आगे बढ़ रहा है, और मेरे वालिदैन भी बताते थे, उनके वालिदैन भी, कि महंगाई का रोना उस वक्त भी था, अब भी है, और इसी तरह ज़िंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ चीज़ों में बड़े रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा इख्तलाफी नोट यहाँ पर कह दूँ अपना। देखिए, जब हम बात करते हैं महंगाई की तो हमें इनकम को भी देखना होगा। मुझे याद है कि मेरे वालिदैन की इनकम उस ज़माने में 1200 रुपये थी, उससे पहले 250 रुपये भी सुनाए होती थी। आज हम लाखों में इनकम हमारी हो गई है, तनख्वाह या बढ़ गई हैं, तो ज़रा हम उसको भी देखना चाहिए ताकि दोनों पहलू हमारे सामने रहें। हमें क़ुव्वत ख़रीद देखनी होगी। आप बाज़ारों में जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि महंगाई के बावजूद वहाँ पर रश कितना है, पार्किंग नहीं मिलती। बिल्कुल। तो दोनों फैक्टर्स को हमें देखना होगा, क्योंकि एक फैक्टर से हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जबकि हमें रियलिस्टिक रहना होगा। मैं जो बात हो रही थी उसमें एक छोटा सा अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। देखिए, क्या खोया क्या पाया वो तो आपने तशरीह कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि हम खोते कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर हम पाते हैं जब वक्त गुजरता है। वो इल्म है, विजडम है, तजर्बा है, और इस तजर्बे और इस तमाम तर चीज़ों से जो मैंने पाया है वो ये है कि ज़्यादा रियलिस्टिक हूँ, ज़्यादा बेहतर तौर पे अपने तज्ज़िये करता हूँ, और आने वाले साल के लिए मैंने बड़े मंसूबे नहीं,
छोटे छोटे मंसूबे बनाए हैं जो मैंने तजर्बे से सीखे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, ज़रा अटैचमेंट्स पे भी बात करेंगे। आज प्रोग्राम की शुरुआत में रफ़त ने बड़ी प्यारी बात की थी कि गुजरा हुआ साल और यकीनन हर गुजरता हुआ लम्हा बाद में याद आता है और हम कहते हैं कि वो वक्त बड़ा अच्छा था, तो बड़ी अच्छी यादें भी होंगी, हावी वो चीज़ें हो जाती हैं जो नेगेटिव हैं, हम नेगेटिविटी पे बात भी ज़्यादा करते हैं, वो बड़ी ख़बर भी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अगर मैं आपसे यही पूछूँ कि इस साल में सबसे बेहतरीन मोमेंट आपके लिए कौन सा था, वो क्या होगा? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे दो ही शौक़ हैं, एक अच्छा खाना और एक अच्छा पहनना, और अभी क़ुव्वत ख़रीद की बात हो रही थी, बदलते वक्त के साथ साथ ये दोनों ही चीज़ें ऐसा लगता है दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। लेकिन फिर योगी वजाहत साहब ने बहुत अच्छी बात की कि दस्तर और जितने आप प्लेन्स देख लें, शॉपिंग मॉल्स देख लें, दुकानें देख लें, रेस्टोरेंट देख लें, सब तो भरे हुए हैं। तो फिर सवाल ये है कि वाकई ये रोना किधर है? अब ज़रा अच्छी यादों की तरफ चलते हैं। किरण, आपके क्लाइंट्स जब आपके पास आते हैं तो यकीनन जब वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का जिक्र कर रहे हैं तो ब्रेन बड़ा सिलेक्टिव हो गया, सिर्फ बुरी चीज़ों को याद कर रहा है और अच्छी चीज़ों को एक तरह से रद्द कर रहा है या उसको फोर फ्रंट पे आने नहीं देता। आपका क्या मशवरा होता है उनके लिए? देखिए, मेरा तो ये सिंपल मशवरा होता है कि सबसे पहले उनको इस चीज़ की आगाही दी जाती है, क्योंकि हालात पे नेगेटिवली ज़्यादा गौर किया गया है, तो इसलिए माइंड जो है वो सिर्फ नेगेटिवली ही चीज़ों को परसीव करने का आदी हो गया। ठीक है, जरूरी है। तो जिस तरीके से पैटर्न बन चुका है नेगेटिव देखने का और उससे नेगेटिव ही जिंदगी नजर आती है, तो इसी तरह पैटर्न को रीबिल्ड करना होगा और पॉजिटिवली छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करना, पॉजिटिवली इसको सेलिब्रेट करना, पॉजिटिवली उसको जो है वो हाईलाइट करना, इस चीज का नया पैटर्न बिल्ड करना होगा अपनी लाइफ में, ताकि छोटी छोटी चीजों से इंसान जब खुशियां फील करता है, क्योंकि हम सबका मसला क्या है, हम वी नीड सम बिग थिंग टू कम एक्साइटेड, हमें कुछ फील करने के लिए हमने छोटी चीज़ों को, छोटी विंस को सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है और हम अपने आप को हर वक्त इस्तराब में रखते हैं। लेकिन जी अच्छी खबरों में अगर देखा जाए तो लिस्ट बनती है हर साल मोस्ट एडमायर्ड लोगों की, दुनिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियात की, तो उसमें हमें बड़ी खुशी है जी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी इसमें शुमार किया जा रहा है। तो आई थिंक सामने आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए साल 2022 इमरान खान साहब के लिए कैसा होगा? वही एक ही साल के जो शुरू के मंथ्स हैं जी, फिर उनके ऊपर एक मुश्किल टाइम नजर आता है मुझे, जो शुरू के महीने हैं, और ये फिर प्रेशर उन पे से हटना शुरू होता है अप्रैल और मई ऑनवर्ड्स। तो साल का शुरू फिर एक स्ट्रेटजी के साथ उनको या एक नए लारे के साथ अवाम को जरा बहलाना पड़ेगा, लॉलीपॉप्स देने पड़ेंगे। तो स्टार्ट है वो जरा टफ नजर आता है मुझे फिर से एक बार जो है। अच्छा, इस दफा बड़ी खबरों में रही हैं जी जुनैद सफदर की शादी के बाद, यानी अपनी बेटी की शादी पे उनकी ड्रेसेस के, उनके तरीके कार के बड़े चर्चे रहे और दोनों ही तरह की फीडबैक उनको मिली। कुछ लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने बहुत तनकीद की। मरियम नवाज साहिबा के लिए 2022 कैसा होगा? मरियम नवाज जो है, मुझे जो समझ में आता है, मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ कि ये अब राइजिंग साइड पे इनका सितारा जा रहा है। सही। अब अल्लाह ने इनको कहाँ तक नवाजना है, लेकिन ये फॉर श्योर है जब इन्होंने सियासत शुरू की थी तो मैं कहती थी कि ये अपने वालिद को भी ले बैठेंगी जब इनका स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद अब जब मैंने शायद पिछले साल से मुझे खुद भी भूल जाता है क्योंकि इतने प्रोग्राम्स करती हूँ मैंने कहा था अब यहाँ से ये फिर से इनकी आवाज एक जमाने में बंद हो गई, सबने कहा कि बोलना बंद हो गई है, तो मैंने कहा था कि अब इस साल के आखिर में बोलेंगी, शायद 21 वाला साल ही था जी। और उसके आखिर से वो फिर से मंजर आम पे आना शुरू हुई है और मेरा ख्याल है कि जो मेरे जो सितारे कहते हैं कि राइजिंग साइड पे उनके सितारे जा रहे हैं। अच्छा। और अगले 18 महीने उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर इन दोनों शख्सियात की आपस में पंजा आजमाई हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है हिस्ब इख्तिलाफ तो हैं, तो फिर आप जीत किसकी देखती हैं या किसको ज़्यादा सितारे सपोर्ट करेंगे, मरियम नवाज साहिबा को या इमरान खान साहब को?
नहीं, इस वक्त जो कि मैं दोनों के दरमियान में करूं तो मुझे लगता है कि सितारे जो है ज्यादा मरियम नवाज को फेवर करेंगे। वाओ, ओके। क्योंकि खान साहब का सितारा जो है, मैं तो पहली कहती थी कि एक हीरो, हमारे लिए वो हीरो थे। और हीरो, मैं तो उनको किंग मेकर कहती थी कि किंग मेकर बनिए, किंग मत बनिए। क्योंकि एक हीरो का फॉल, सियासतदान तो शायद आदी होते हैं बेइज्जती करवाने के, लेकिन एक हीरो का फॉल नहीं बर्दाश्त होता। हमारे भी वो हीरो ही थे। लेकिन अल्लाह करे कि टाइम उनको सपोर्ट करे। लेकिन आने वाला टाइम, मैं रेहाम खान के लिए भी एक बार एक लफ्ज बोला था, जब लोग कहते थे रेहाम सियासत में आ जाएंगी, तो मैंने कहा था रेहाम ना इमरान खान को डैमेज कर पाएंगी, बल्कि बिल्कुल मंजर आम से गायब भी हो जाएंगी। और वही हुआ। तो मैं खान साहब, जैसे लोग कहते हैं कि अगले 5 साल भी खान साहब के नजर आते हैं, मुझे नहीं नजर आते। एम है, मैं गलत भी हो सकती हूँ सिद्रा जी। ठीक है जी सामिया जी, ये आपकी पेशेंट गोइयाँ हमने कर ली हैं रिकॉर्ड, और फिर उसके बाद ना हम इस पे बात भी आगे करते रहेंगे। लेकिन योगी बजाज साहब, आप जी आप तो फौरन कर लिया जाता है फौरन आ जाती है क्लिप और कहते हैं वो तारीख लगा के आ जाती है। हाँ, ये वैसे बात तो बिल्कुल सही है। बजाज साहब, आप क्या कहेंगे जब आप सिचुएशंस को देखते हैं, लोगों से आप बात करते हैं, आपकी भी एक माशाल्लाह फॉलोइंग है, क्लाइंटेल है आपकी, आप बड़ी बेसिक चीज़ों की बात कर रहे होते हैं लोगों के, भाई सांस ठहर के ले लो, सही तरह से ले लो। क्या हम सीखा है हमने कुछ साल 2021 से? बड़ा मुफीद सवाल है, क्योंकि जिस पैराए में हम बात कर रहे थे उसकी बेसिक क्या है, वो हम हैं। हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम कहाँ किसको देखते हैं, ये तो एक मुनफरिद बात है। उनके सितारे कैसे काम करते हैं, वो कैसे काम करेंगे, लेकिन हम कहाँ हैं, हमने क्या सीखा है, क्या हमने हेल्थ के हवाले से कुछ काम किया, क्या इस दफ़ा हमने देखा कि अगर मास्क लगाना था तो लगाया, हमने कहा छोड़ो जी जाने दो, हमें क्या होता है। कुछ चीज़ें हमने बुनियादी तौर पे देखनी है, वो ये हैं कि क्या इस साल में मैंने अपने आप को वक्त दिया। अगर मैंने अपने आप को वक्त दिया तो आने वाले साल में यकीनन आगे वाला साल जो है वो कुछ ना कुछ वक्त मुझे दे देगा, लम्हा दे देगा। अच्छा, जिन लोगों को झटका लगा है इस साल, किसी बड़े सदमे से गुजरे हैं, किसी प्यारे को खो दिया है, नौकरी ख़त्म हो गई है, शादी ख़त्म हो गई है, उनको आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, कुछ पाते हैं तो कुछ खोता भी है। हमारे एक बहुत सिंपल यम है जिसमें है कि जो कुछ भी है वो रब का तोहफा है मेरे पास। सही। इवन मैं बहुत सख्त बात कह रहा हूँ, वालिदैन हो या औलाद, नौकरी हो या ज़िंदगी, ये सब अल्लाह का तोहफा है। मुझे देखना है कि इस तोहफे को मैंने जब मेरे पास था तो मैंने कैसे इसको पूरा किया, इसको कैसे शुक्राना अदा किया। सेहत भी ऐसा है, जब लोग चले जाते हैं, ये मामले अल्लाह के हैं, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। जब तक वो लोग हमारे साथ थे, क्या हमने उनका साथ दिया, क्या हमने उनका रख रखाव किया, वालिदैन हमारे पास हैं, क्या हमने उनकी खिदमत की, औलाद को सही तरबियत दी। जब कोई चीज़ चली जाती है तो हमें दुख तो होता है, लेकिन जब वो होती है तो क्या हमें उसका एहसास होता है। ये इस साल भी सोचिएगा और अगले साल इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, आपने तोहफे की बड़ी ज़बरदस्त एनालॉजी दी किरण। कई दफ़ा इन हाइंडसाइट जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आई होती हैं, चैलेंजेस आए होते हैं, हम उनको देखकर कहते हैं कि यार ये सबसे बड़ा अल्लाह की मेरे लिए नेमत थी, मुझ पे सबसे बड़ा करम था, क्योंकि फिर आपकी ज़िंदगी तब्दील होती है। या तो आप अपने अंदर किसी हिडन टैलेंट को डिस्कवर करते हैं, या ज़िंदगी आपको कहीं और लेके जाती है और आप कहते हैं यार अगर वो वाक़या या वो हादसा ना होता तो मैं कभी इस मंजिल तक नहीं पहुँचता। लेकिन ये दीज आर all pieces which are coming into place and right now maybe some people don't see that happening। उनको नहीं समझ आ रहा कि ये अच्छाई में कैसे तब्दील होगा, ये मौजज़ा कैसे है, ये करम कैसे है। उनको आप क्या मशवरा देंगी किरण? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। आप उन लोगों की बात की कि जो अपने साथ जो चीज़ ठीक नहीं हुई उनसे भी पॉजिटिव देखते हैं कि हमने क्या सीखा। और आपने सुना होगा कि जो टफ टाइम्स होते हैं वही पॉलिश करते हैं, वही आप अंदर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव लेके जो लोग जीते हैं तो वो यही समझते हैं कि हम आगे बेहतरी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और आपने कहा कि क्या मशवरा, तो वो यही है कि जो लोग इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते उनको चाहिए कि वो चीजों को देखें कि एक दिन एक एक करके आपने वन डे एट अ टाइम करके गुजारना होता है। और हर डे का आपने यही देखना होता है, एंड में मुहासबा करें, एनालिसिस करें कि किस तरीके से आपने उसमें
अच्छाइयाँ की या अच्छी चीजें क्या हुई। बिल्कुल, और जैसे कहा जाता है ना किरण, हरकत में बरकत होती है, और चाहे बेशक साल 2021 टफ ही क्यों ना रहा हो, लोगों ने नए एक्सपेरिमेंट्स, नए एडवेंचर्स करने की, नए रिस्क लेने की कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ मीडिया के टॉप स्टार्स की बात करेंगे जिन्होंने यकीनन रिस्क लिए, या तो कोई नई मूवी की, कमबैक किया। खुसूसन एवरीबडीज़ फेवरेट माहिरा खान की बात करेंगे। सामिया आपस से पूछूंगी कि साल 2021 में उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन पे कमबैक अपना किया, एक प्ले उनका हमने देखा। कैसा रहेगा उनके लिए आने वाला साल? तनकीद करने वाले बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, बट आफ्टर ऑल शी इज़ अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। तो सुपरस्टार्स के सितारे क्या कहते हैं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, सुपरस्टार्स के स्टार्स क्या कहते हैं, ये भी बड़ा अहम है, और इनकी ज़िंदगियों से हमें कई सबक मिलते हैं। हर उरूज को ज़वाल है, चढ़ते सूरज की पुजारी होती है दुनिया। जब किसी का सितारा चमक धमक रहा होता है तो सब उसके शदाई होते हैं, और ये हमारी नज़रों के सामने हो रहा होता है जब हम इन सुपरस्टार्स को देखते हैं। सामिया जी, सबसे पहले बात करना चाहेंगे, साल 2021 में हमने देखा कि शाहरुख खान के लिए ये साल बड़ा टफ था, यानी द काइंड ऑफ बैकलैश ही फेस्ड, और उनके बेटे की गिरफ्तारी होना, केस चलना, लोगों ने इसको कई रंग, कई रूप देने की कोशिश की कि जी वो मुसलमान हैं, और अब इंडिया में इतना तासुब फैल चुका है कि उनके साथ रवैया बड़ा डिफरेंट हो रहा है। कैसे देखती हैं आने वाला साल उनके लिए कोई खुशखबरी लाएगा? सिद्रा जी, मैं जब ये सब कुछ इश्यूज स्टार्ट हुआ था तो तभी मैं जब उनके हालात सुनती थी तो मैं कहती थी कि अक्टूबर के एंड से और नवंबर से वो फिर अपनी ज़िंदगी में कंफर्टेबल हो जाएंगे बाय द टाइम, और ये इशू जो है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि अगला 1.5 साल भी उनके लिए कुछ ना कुछ मुश्किलात पैदा होती रहेंगी। अगला 1.5 ईयर ऑलमोस्ट जो है कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलात पैदा होती रहेंगी, लेकिन ये एक पीक बुरा टाइम था, ऐसा टाइम आगे उनके लिए दोबारा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सामिया जी, एक और चीज़ बड़ी इस वक्त तवज्जो का मरकज़ रही साल के आखिर में, कतरीना और विकी कौशल की शादी। इस पे क्या कहेंगी? ये शादी के बारे में लोग काफ़ी चमगोइयाँ कर रहे हैं, हर एक का अपना एक नज़रिया इसको देखने का। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और कितनी कामयाब होगी ये शादी, और कितनी यानी आने वाले साल इन दोनों सितारों के लिए कैसा होगा? अच्छा, इन लोगों को जनवरी की मिड तक किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का सामना अभी रहेगा। सही। जनवरी की मिड के बाद फिर ये कपल जो है ना, वो बकौल उनकी लैंग्वेज के शांति आनी शुरू हो जाएगी। सही। और लोग को भी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। लेकिन अभी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है ना, वो जनवरी के मिड तक इन दोनों के लिए जारी रहेगी। दोनों के नामों से पता चलता है, लेकिन इनका रिश्ता मैं कह सकती हूँ कि बहुत स्मूथली नहीं बना होगा, बड़े अप एंड डाउन से ये गुजरे होंगे इस स्टेज तक आने के लिए। काश अभी शादी ही मिड जनवरी के बाद करते तो और भी बेहतर टाइम होता इनके लिए। ओके। अच्छा, वैसे बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, कंट्रोवर्सीज का, योगी वजह साहब आपकी नज़र से ये खबर गुजरी है कि सलमान खान साहब ने इनको 3 करोड़ की गाड़ी दी, और दूसरी तरफ रणबीर कपूर ने कतरीना को शादी के तोहफे के तौर पे 2.5 करोड़ का हीरे का हार दिया। यानी कई लोग ऐसे हैं जिनके एक्सेस उनको सिर्फ गुस्सा देते हैं, गम देते हैं, डिप्रेशन देते हैं। ये नई मिसाल है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये खबरें गुजरी हैं जी, ज़ाहिर बात है हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। और जिसकी जो बसात है, जिसका जो इजहार कर सकता है खुशी का भी और अपने रवैयों का भी, सही, उसका हम इजहार देखते हैं। मेरे ख्याल से मेरे लिए, मैं तो दुआएं दूंगा कि जो भी आगे बढ़े और अच्छी मिसाल है ना। देखें, आप कई दफ़ा लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, यू स्पेंड अ गुड टाइम विद देम, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट फॉर वट एवर रीज़न आपके रास्ते जुदा हो जाते हैं। लेकिन वो दिल में जो एहसास है, जो एक दूसरे के लिए एक मोहब्बत कह लीजिए, उसको एक खुलूस है, वो तो यकीनन रहता ही है। किरण, इससे आपकी तरफ भी ले जाना चाहूँगी, जो लोग साल 2021 में ग्रजेस पाल कर बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि नहीं जी फ़लाने शख्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, और अपने आप को भी उन्होंने इस तकलीफ़ में रखा हुआ है कि देखना इंसाफ होगा, एक दिन तुम्हें भी इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, आप उनको क्या कहेंगी और उनको क्या मशवरा देंगी? मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने स्टिल वो ग्रजेस, वो रिवेंज और वो
नेगेटिव पावर एनर्जी अपने अंदर रखी है, तो आइंदा आने वाले साल में भी आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ये इंसान इस तरह की नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर रखता है, वो समझता है कि जैसे वो दूसरे को नुकसान दे रहा है इस तरीके से, लेकिन वो ज्यादा अपने आप को नुकसान दे रहा होता है, क्योंकि इस चीज के साथ ना वो ठीक से सोच सकता है, ना पॉजिटिवली फील कर सकता है, और जब जब उस इंसान को दिखता है तो वो नेगेटिव ही सोचता है। जिस पे इंसान कहते हैं ना आम अल्फाज में कुड़ना, अपना ही खून जलाना, मतलब इसमें अपना ही नुकसान है। तो उनके लिए ये जरूरी है, ये बहुत ही मुफीद मशवरा मैं दे रही हूँ कि प्लीज जो भी चीजें हैं उनको सॉर्ट आउट कीजिए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में एक चीज ऐसी भी बनाइए, उसमें ऐसा भी एक आपका पॉइंट होना चाहिए कि जिसमें जो रिश्ते जिनके साथ कोई भी चीज की वजह से इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं, अगर अच्छी कम्युनिकेशन के साथ, अच्छे राब्तों के साथ दोबारा से रिश्तों को रिज्यूम किया जाए, चीजों को किया जाए, ताकि अपने लिए भी आसानी हो जाए जिंदगी और दूसरे के लिए भी आसान हो जाए। बिल्कुल सही। आई थिंक व्हाट अ ब्यूटीफुल नोशन इज दैट इज। और वक्त क्योंकि हमारे पास कम है तो ब्रीफली सामिया जी के पास चलते हैं। सामिया जी, मुझे बताएं कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, साल 2022 में अगर आप कहें कि टॉप 3 सितारे जिनके लिए थोड़ा टफ टाइम ज़्यादा होगा दूसरों की निस्बत, और शायद वो परेशानियों में, इसी एंजाइटी में घिरे रहेंगे, वो कौन से स्टार्स हैं? 3 स्टार्स। और आप बजाय खुशी की खबर देने की आप क्यों सैडनेस का स्टार्ट देना? नहीं, मैं पता, देखें सेल्फ अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी वेपन होता है कि अच्छा पता है ना कि 3 साल ज़रा मुश्किल के हैं या 3 महीने मुश्किल के, तो इंसान थोड़ा ढारस बन जाती है। भी एरीज को अपने माली मामलात में जहाँ पे बढ़ने के अंदर वो है उसमें बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। आपने कहा कि 3 सितारों के नाम लूं तो पाइसिस को अभी भी जंग लड़नी है, लेकिन पाइसिस का कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर आएगा, लेकिन जो पिछले साल के दुख हैं वो अंदर से, जैसे मिस्टर योगी से कांटेक्ट कीजिए डायरेक्टली, ऑक्सीजन अंदर लीजिए या मेरी उनकी खिदमत कीजिए ताकि वो दुख हील करने में जो है ये लोग उनकी मदद कर सकें, क्योंकि ये लोग रिकवर कर जाएंगे अगर अपने आप से फाइट करेंगे। तो मुझे अपने पाइसिस सितारे वालों की फिक्र है, क्योंकि ये अपना इजहार नहीं कर पाते अपने दुख का, अपने दुख को जुबान नहीं दे पाते हैं। बस सामिया जी, आपने 1 मिनट और कहा ना, मैंने रो पढ़ना है क्योंकि मेरा स्टार भी पाइसिस है। आगे और किसी का बताया ना जल्दी से। और जो है एक्वेरियस, इनको अपने रिश्ते को चलाने के लिए जो है ना वो जरा एफर्ट करनी पड़ेगी, अज़दवाजी जिंदगी और या पार्टनरशिप। अभी भी सेट्रन उनको जो है ना वो कुछ लेसन जो 2021 से अगर तो मिल गया है तो उस सबक को प्लीज सीख के रिश्ते को चलाइए। और बड़ी प्यारी इन्होंने बात की कि इंतकाम लेना, अपने अंदर बुरी बातें रखना, जो रेजोल्यूशन करने हैं ना, खुदा का वास्ता अपने अंदर को धो दे, अंदर की जात को धो दे, अपने अंदर की सफाई कर लें। देखिए कैसे जिंदगी आसान होती है। इंतकाम है रब पे छोड़िए, वो बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। सही, इन तरीकों पे गौर करके अपनी जिंदगी को मिजरेबल मत कीजिए। तो पाइसेस, एक्वेरियंस एंड एरीज जहाँ, लेकिन बहुत बुरा नहीं है, मेरे रब के हुक्म से इंशाल्लाह अपने आप को हील कर सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी बस। अच्छा जी, एक और सवाल कर लेते हैं इसी हवाले से, सबसे लकी कौन सा स्टार रहेगा साल 2022 में? देखो ना कितने मुश्किल सवाल करती हो मुझे जो है। अच्छा, आई लेट यू टेक अ मिनट फॉर दैट। आप जरा इस पे अपने यू गैदर योर थॉट्स। जब तक मैं वजाद साहब से पूछना चाहूँगी, मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई ये पेशन गोई दे कि भाई आने वाला साल थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए और आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा मोहतात रहना चाहिए, आप मुझे बताएं आपका इंस्टिंक्टिव रिप्लाई या रिस्पॉन्स ऐसी सलाह पे, ऐसे मशवरे पे क्या आता है? क्या आपको लगता है नहीं ये ऐसा कुछ नहीं होता, जो करना है मैंने करना है, या अल्लाह ताला सब सही कर देगा, या आप वाकई मोहतात हो जाते हैं? पहले तो आपको बताऊं कि मैं खुद पे पाइसेस हूं, तो मशवरा तो मुझे मिल चुका है। हाँ, अब आपके और मेरे दुख एक जैसे, हम रोने वाले मैं आपकी बात को बिल्कुल एंडोर्स करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अशरफुल मखलूक हूँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे जिस तरह बनाया है वो खुद फरमाता है कि मैं किसी की बर्दाश्त से ज़्यादा उसको मुश्किलें नहीं देता। ये मेरा ईमान है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा मेरे पास मुश्किलें आएँ। मुझे अपनी मुश्किलों को हैंडल करना है। तो एक छोटा सा जुमला मैं अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर मुईज़ हुसैन का कह दूँ, वो इस वक्त मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है कि नफ़रतों के चश्मे पहन के मोहब्बतों के पहाड़ नज़र नहीं आते। सही। अगर हम नफ़रतों के चश्मे पहने हों
तो मोहब्बतों के पहाड़ भी सामने होते नजर नहीं आएंगे। हमें ये चश्मे उतारना होंगे, बिल्कुल हमें टॉलरेंस की तरफ आना सच अ ब्यूटीफुल थॉट कि हर चीज़ जो इर्द गिर्द आपके हो रही है उसको जो मायने आप दे रहे हैं, व्हाट्स द पर्सपेक्टिव यू गेनिंग आउट ऑफ इट, वो कम्प्लीटली आपके कंट्रोल में है। आप उसको एक मस्बत रंग देना चाहते हैं, आप उसको दुनिया की सबसे बुरी चीज़, सबसे मनफी पहलू देना चाहते हैं, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आपका अपने जहन पे थोड़ी आप उसको जो ना लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि जो आपके थॉट्स हैं, इवन कहा जाता है कि अपनी थॉट्स एंड इमोशंस को क्वेश्चन करना सीखिए। आखिरी मिनट है जी शो का, सामिया जी बताइए सबसे लकी स्टार कौन सा रहेगा? जो मुझे नजर आता है तो जेमिनाइज के करियर हाउसेस में कोई अच्छी जंप लगेगी। जबरदस्त। जो लोग फेम के मुतलाशी हैं, अच्छी शोहरत, अच्छा मकाम बना सकते हैं। टॉरियंस बहुत सारी मुश्किलात से रब के हुक्म से निकल रहे हैं और अच्छे रिश्ते बनेंगे इंशाल्लाह जिंदगी के अंदर। और दूसरा जो है कोई स्ट्रॉन्ग दिलीना ख्वाहिश, रोमांस, औलाद से रिलेटेड अल्लाह पूरी कर सकता है। लियोज की जिंदगी कुछ आसान होने जा रही है। अगर मैं देखूं तो लियोज 2017 से चक्की में पिस रहे थे, धोबी घाट पे पट्टे जा रहे थे सितारों से, तो कुछ रिलीफ इनको इस साल में 2022 में मिलेगा। हाँ जी। तो अल्लाह ताला सबकी जिंदगी में आसानी करे, मेरे 12 सितारों पे मेरा रब मेहरबानी करे और जमीन पे रहम कर दे। अब तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जमीन से और ज़मीन पे रहने वालों से राज़ी हो जाए, बस हमारा रब। आमीन। सामिया पर इतनी खूबसूरत ये बात है, इसी के साथ प्रोग्राम को क्लोज़ करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके मौजूद होने का। हमारे साथ किरण भी मौजूद थी और योगी वजाहत भी थे। यकीनन ये साल क्लोज़ हो रहा है, वक्त ऐसा लगता है कि जैसे हथेली से रेत फिसलती है, ये वक्त हमारे हाथों से निकल रहा है। लेकिन इसी में मेरे ख्याल में हमारे पास ये पैगाम है कि हर लम्हे को एंजॉय कीजिए, व्हाट इज़ द बेस्ट इन दैट, उस पर फोकस कीजिए ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।